जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 15 मार्च 2025 प्रातःकाल की बेला आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश। प्रेमियों, भारत देश धर्मपरायण देश कहा जाता है। ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर संतों का प्रादुर्भाव इसी भारत धरती पर हुआ। पहले तो एक ही मत था, एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी, लेकिन अब बहुत सी भाषाएं हो गई, बहुत से धर्म हो गए, मत मतांतर जिनको कहते हैं वो हो गए। पहले केवल वेद था, पुराण बने, शास्त्र बने, और मंदिर तरह तरह के अब बन गए। किसने बनाया मंदिर को? आदमी ने बनाया। उनमें रखी हुई मूर्तियों को किसने बनाया? आदमी ने बनाया। स्थापित किसने किया? आदमी ने किया। मान्यता किसने दिया? आदमी ने दिया। अब उस मंदिर की मूर्ति की मान्यता जो हो गई, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, तो उनको लोग भगवान मानने लगे और उनके दर्शन के लिए जाने लगे, लेकिन भगवान नहीं मिले। कारण क्या है? कारण यह है कि आदमी का बनाया हुआ मंदिर है, आदमी ने मान्यता दिया है, आदमी ने बनाई है मूर्ति, तो भगवान उसमें कैसे दिखेंगे, कैसे मिलेंगे? जो मूर्ति बोल नहीं सकती, जो मूर्ति चल फिर नहीं सकती, कुछ पूछो बता नहीं सकती है, वो आपको क्या सिखाएगी, क्या बताएगी आपको, क्या मिलेगा उससे आपको? लेकिन कहोगे मूर्ति पूजा करने वाले कि बाबा खंडन करते हैं, हमको मिलता है। क्या मिलता है आपको? वही चीज मिलती है कि जितनी श्रद्धा आपकी उनसे होती है, आपके अंदर उनकी भक्ति होती है, भावना अच्छी होती है, उसी का फल आपको मिलता है। लेकिन को हम भगवान का दर्शन कर लें, दर्शन आपको नहीं मिलता है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है, ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसको आदमी नहीं बना सकता है, कभी भी नहीं बना सकता। और अगर बना भी दे किसी तरह से, तो इसको चला नहीं सकता है, बोलवा नहीं सकता है, इसके अंदर जान नहीं पैदा कर सकता है। यह तो प्रकृति के द्वारा ही तैयार होता है, उन्हीं के मसाले से होता है, माँ के पेट में तैयार होता है, इसमें भगवान मिलता है।
क्योंकि भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसी में भगवान निवास करता है। अब वो कहाँ रहता है आप उसको देख नहीं पाते हो, इन बाहरी आंखों से देख नहीं पाते हो, उनकी बोली नहीं सुन पाते हो, इसलिए जल्दी आपको विश्वास नहीं होता है। लेकिन कोई अगर भेदी मिल जाए जो उस भेद को बता जाए, जानकार मिल जाए, तो अभी आप इसमें भगवान का दर्शन कर सकते हो। इसमें देवी देवता जिनकी पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हो वो आपको दिखाई पड़ सकते हैं, उनकी आवाज़ आप सुन सकते हो, उनसे दो बात कर सकते हो। लेकिन यह कब संभव होगा कि जब कोई भेदी मिलेगा, जानकार मिलेगा, उन्हीं को गुरु कहते हैं। किसी भी तरह की जानकारी जो कराते हैं किसी को, उनको वो गुरु मान लेता है। तो वो गुरु जो होते हैं, जानकार होते हैं, भेदी गुरु होते हैं, जब वो मिलते हैं और वो बताते हैं युक्ति उपाय, तब इसी में दर्शन होता है। सच पूछो प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला है, यह खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, ये भगवान के प्राप्ति के लिए ही मिला है, भगवान के दर्शन के लिए ही मिला है। प्रभु के पास आने समझो इस अपनी प्रभु की अंश जीवात्मा को पहुंचाने के लिए मिला है। जन्म मरण की पीड़ा बड़ी भयंकर होती है, जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है और देखो मरते वक्त भी छटपटाहट होती है, हड्डी हड्डी चटकती है, जब समताव होता है खून पानी हो जाता है। तो यह जो अन्य समझो तकलीफ है, इससे बचने के लिए एक बार मौका दिया गया है। आप ये समझ लो प्रेमियों कि ये जो दुख झेल रहे हो, सुख झेल रहे हो, ये जो हंस रहे हो, रो रहे हो, जन्म रहे हो, मर रहे हो, ये जगह कौन सी जगह है? भवसागर है, इसी को भवसागर कहते हैं। इसी में डूबो, इसी में उतराओ, इसी में मरो, फिर इसी ने जन्म ले लो, फिर ऊपर आ जाओ, फिर नीचे डूब जाओ, मर जाओ। तो अब आपके समझो प्रेमी कि जब से ये परमात्मा की अंश जो जीवात्मा है, शरीर को चलाती है, बलवाती है, सुनाती है, कहलवाती है, ये जो जीवात्मा बैठी हुई है, यह प्रभु की अंश है। अब प्रभु कहाँ है? बहुत दूर है यहाँ से, उनको इन आँखों से देख नहीं सकते हो। दुनिया का तेज से तेज चलने वाला हवाई जहाज हो, रॉकेट हो, जो भी हो, वहाँ पहुँच नहीं सकता है, इतनी दूरी है। अब वहाँ से यहाँ आ गए, आपको बताया सत्संग, यह मांग करके ले आए थे, और अब ये जब से जीवात्माएँ आई यहाँ फंस गई, वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। अब इसी में दुख झेल रही हैं, इसी में परेशानी झेल रही हैं। तो प्रेमियों, बहुत यानी सालों तक, काफ़ी दिनों तक, सालों तक, यानी कई जन्मों में आप ये समझो कि रहना पड़ा। जल के जीव बन कर के बहुत से लोग रहे, पक्षी बनकर उड़ते रहे, ज़मीन पर चलते रहे, ज़मीन के नीचे कीड़े मकोड़े बन कर के रहते रहे, तरह तरह के कीड़े देखो, तरह तरह के यानी पक्षी देखो, तरह तरह के यानी समझो कि जल के जीव देखो होते, तो उनमें रहे। और उसके बाद में जब उस प्रभु की दया हो गई तो एक बार मौका दिया। नरक हैं, बहुत बड़े बड़े नरक हैं, उन नरकों में भी गोते खाने पड़े, उनमें भी यानी तकलीफ झेलनी पड़ी। 84 इसी को कहा जाता है, पेड़ बना करके खड़ा कर दिए गए, खटमल चीलर जूं हो गए। आपके समझो ये सब क्या है? ये 84 लाख योनियाँ है। योनि किसको कहते हैं? जैसे ये मनुष्य योनि है, शरीर है, ऐसे उनका भी शरीर होता है, इसी तरह उनका भी मुंह होता है, इसी तरह से सारे सिस्टम होते हैं। खाओ, बच्चा पैदा करो, मल त्याग करो, ये सब उनमें भी होता है। तो ये सब क्या है? ये सब योनियाँ हैं। तो 184 भटक कर वो पग में अटको आए, और अब की पासा ना पड़ा, फिर 84 जाए। आपकी बार अगर नहीं पासा पड़ा, आपकी बार दांव अगर नहीं लगा, तो 84 में जाना पड़ेगा। इसी में चक्कर काटते रह जाना पड़ेगा, अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास, सुख के सागर में, आनंद की जगह पर आप पहुंच नहीं पाओगे। तो एक बार मौका मिल गया आपको, मनुष्य शरीर मिल गया और गुरु मिल गए, समर्थ गुरु मिल गए।
रास्ता बताने वाले मिल गए और आपको नाम मिल गया। कौन सा नाम? आप समझो कि जो इस जीवात्मा को जो इस शरीर के अंदर में बैठी हुई है, यानी आप समझो कि करोड़ों योजन ऊपर में जहाँ वो प्रभु बैठे हुए हैं वहाँ जोड़ने का काम कर रहा है यह नाम। देखो प्रेमी, आपको बताया गया मनुष्य शरीर कैसे बना, किस तरह से बनता है, माँ के पेट में किन शक्तियों से बनता है, और इसमें जो है वो बताया, ये भी बताया गया कि सब चक्र हैं, खट चक्र, ये शरीर को चलाते हैं। और समझो 72,000 नाड़ियाँ हैं, इसमें नसें हैं, हड्डी है, मांस है, ये सब इस शरीर में है। अब आप ये समझो कि एक छठा चक्र है। वो छठा चक्र कहाँ? सबसे ऊपर, सबसे नीचे कौन है? गुदा चक्र है। फिर उसके बाद नाभि चक्र है, उसके बाद इंद्रिय चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, कंठ चक्र है, और समझो आपको यहाँ पर यानी पिंडी 10वां द्वार जिसको कहा गया, तीसरा तिल जिसको कहा गया, वो है जिसको छठा चक्र कहा गया। तो आप ये समझो कि जीवात्मा वहीं बैठी हुई है और इसका संबंध कहाँ से है? उस प्रभु से है। कैसे जुड़ी हुई है? बहुत पतले तार के द्वारा। कौन सा तार? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, पीतल, इसका तार, या ये प्लास्टिक और ये कॉटन जिसको कहते हो, रुई कपास से जो धागा बनता है उससे? इन सब चीज़ों से नहीं है। इन आँखों से देखने वाली चीज़ों का तार नहीं है, वो शब्द का डोर है, शब्द का तार है। उससे ये आत्मा प्रभु से जुड़ी हुई है। सब के अंदर जीवात्मा, जितने भी लोग बैठे हो सबके अंदर जीवात्मा है और सब लोग वहाँ से जुड़े हुए हो। अब ये जरूर है कि आप उस तार को देख नहीं पाते हो, क्योंकि वो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है। और एक आँख जो जीवात्मा में है वो बंद पड़ी है, कर्म का उस पर बोझा लगा हुआ है, कर्म आ गए हैं। लेकिन कर्मों को भेद करके भी वो जो तार की पावर है वो समझो कि कहाँ से जुड़ी हुई है? आत्मा से जुड़ी हुई है। तो आप जब वो मैल हटेगी, गंदगी हटेगी और तार से पूर्ण रूप से जुड़ जाएगी जीवात्मा, तो वही तार जैसे चुंबक तार को छुअत ले तो उठाए, जैसे आप ये समझो लोहा को चुंबक छूते ही उठा लेता है, खींच लेता है, ऐसे ही ये शब्द रूपी डोर, यानी समझो शब्द ये जीवात्मा को खींच करके ले जाएगा, प्रभु के पास पहुंचा देगा, मिला देगा। अब ये होगा कैसे? ये होगा यही जो नाम बताया गया, नाम की कमाई कहलाती है। ये जो आपको सुमिरन बताया गया, ध्यान बताया गया, भजन बताया गया, इससे हो गया ये, इससे ये जीवात्मा जाएगी, इससे ये यानी समझो सुप्तावस्था से जागृत अवस्था। सुप्तावस्था किसको कहते हैं? जैसे सोते भी रहते हैं, जागते भी रहते हैं, ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे सिर हिला नीचे गिर जाएंगे, और फिर जैसे कुछ खुट हुआ या जैसे कोई कुछ बोला तो फट से चैतन्यता आ जाती है। इसको कहते हैं सुप्तावस्था। तो सुप्ता अवस्था और जागृत अवस्था, ये दो अवस्था होती है। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि जीवात्मा अभी सुप्ता अवस्था में है, इसको जगाने की जरूरत है जीवात्मा को। देखो ये सुस्ती कब दूर होती है कि जैसे अभी कुछ लोग इसमें बैठे थे तो ध्यान में बैठे रहे होंगे, तो ध्यान में बैठे बैठे ही नींद ले लिए होंगे, कुछ भजन में बैठे बैठे नींद ले लिए होंगे। लेकिन अब जब ये आवाज़ लगी है तो अब सब इस आवाज़ को सुनने के लिए चैतन्य हो गए, चैतन्यता आ गई। ऐसे जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं, जब संत इस धरती पर आते हैं और आवाज़ लगाते हैं तो जीवात्मा में कुन्नाहट आ जाती है, जीवात्मा उनकी बातों को सुनने लगती है और जीवात्मा फिर अनिष्ट समझने लगती है। और जब वो ये समझा देते हैं कि तुम यहाँ की नहीं हो, तुम अपने देश की हो, प्रभु के पास की हो, और यहाँ आकर के तुम फंस गई हो, चलो मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, तुमको वहाँ पहुँचाने के लिए आया हूँ, तब इसकी इच्छा जग जाती है। लेकिन
बाधाएं भी बहुत आती हैं। तो जैसे कोई किसी को जगाया गया और जैसे यानी समझो कि शांति वातावरण हुआ, जैसे फिर वो सोने लगते, ऐसे ही बाधाएं आ जाती हैं। तो वो बाधा कौन आती है कि जैसे मन में ये आ गया कि पता नहीं कुछ दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े, सुनाई पड़े ना सुनाई पड़े, बैठते हैं 1 घंटा आधा घंटा तो भी कुछ नहीं, इतना दिन हो गया। अब ये क्या है? यह बाधा है। आप ये समझो प्रेमियों कि ये जगत में भी बाधाएं हैं। जैसे कर्मों के लेन देन के लिए एक दूसरे के कर्म कर्जा को अदा करने के लिए परिवार से जोड़ दिया गया है। अब कोई उसी में कर्जा अदा करने लग जाए, दुश्मनी अदा करने लग जाए अपनी, अब वही बाधा डाल दे, तो यहाँ भी बाधा। इसके अलावा भी ऊपरी लोकों में भी बाधाएं आती हैं, बाधा बहुत आती है। तो मुख्य चीज होता है कि विश्वास। मुख्य इसीलिए कहते हैं गुरु करे जानकर और पानी पिए छान कर। पानी अगर मान लो यानी गंदा हो, उसको आप छान दोगे तो मिट्टी नीचे उसमें बैठ जाएगी छननी में, और पानी नीचे गिर जाएगा, मिट्टी ऊपर बैठ जाएगी। उसमें गर्द होगा, धूल होगी, कोई चीज़ होगी तो ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा। तो कहते हैं कि वो पानी फिर शुद्ध हो जाता है। तो पानी पिए छान कर और गुरु करे जान कर। आप फिर समझो एक हंडिया लेते हो, हंडिया किसको कहते हैं? ये घड़ा, उसको ठोकते हो, बजाते हो, क्योंकि बजाने से पता चल जाता है यह टूटा तो नहीं है, इसमें कहीं सुराख तो नहीं है। तो उसको उलट पलट करके देखते हो, बजाते हो। अब आप ये समझो कि गुरु जब करते हो तो गुरु को भी समझने की कोशिश करना चाहिए, गुरु को भी पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु की पहचान धार्मिक ग्रंथों में सब जगह लिखा हुआ है कि गुरु जो सच्चे गुरु होते हैं ऐसे होते हैं, कनफुका ऐसे होते हैं, कंटे वाले ऐसे होते हैं, ये ऐसे सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। यह धार्मिक किताबें जो हैं ये खाली पढ़ने की नहीं हैं, समझने की हैं। आप ये समझो उसमें सारे लक्षण लिखे हुए हैं, तो उसको देखना चाहिए या जानकारों से पूछना चाहिए। तो जब गुरु को सोच करके समझ करके बना लिया जाए तो उनकी बातों पर विश्वास किया जाए। हम आप विश्वास नहीं करते, हमारा आपका विश्वास डगमगा जाता है। खान पान गलत हो गया, कहीं चाल चलन गलत हो गया, कहीं साथ गलत हो गया, बस गुरु पर से ही विश्वास हट जाता है और ये मन गुरु से ही यानी दोष पैदा कर देता है और गुरु में ही ये कमी देखने लग जाता है। बस गुरु से दूर हो जाते हैं, परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो गुरु माथे से उतरे शब्द बिलु न हो, ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं कोई। फिर आप तो समझो कि काल उसको रगड़ता है, फिर नहीं छोड़ता है, फिर उसका मन ही वैसा हो जाता है, उसका पापी मन हो जाता है, उसका मन कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है, उसका मन जिद्दी हो जाता है। जो दिमाग में आ गया वो निकल नहीं सकता। जो चीज़ सोच लिया उसने कि यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, यही करना है, मन वही कराता है, मन वही कराता है। मानता है गुरु को, वही कहता है तो कि यहाँ यह है वो है, सुनता है उनकी, और फिर उसके बाद में विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं होता है, तो यह मन उस तरह का हो जाता है। तो प्रेमियों आप इस बात को समझो कि गुरु की बातों पर विश्वास करना चाहिए और गुरु जिनको बनाया जाए, गुरु जिनको माना जाए, उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो जानकार होते हैं। भूत वर्तमान भविष्य के बारे में भी जानकारी होती है और जिन जीवों को अपनाते हैं, जिन जीवों को अपना बना लेते हैं, जिनके अंदर प्रेम की जगह बना देते हैं, अपने अंदर उनको अपने प्रेम से जोड़ लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि को ऐसा न करो, यह ठीक नहीं है, तो वो तो यही सोचता है कि हमारे सम्मान को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हमको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हमको ऐसा नहीं लाभ दिलाना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को सोच लेता है। लेकिन वही बाधाएं जब आगे चल करके आती हैं तब वो सोचता है ठीक कहा था। आपको सुनाया गया था वो
कि कांटा न चुभ गया होता तो नाराज हो गया था गांव का वो सरपंच होता, काट देता गला महात्मा जी का। तो कांटा चुभ गया, बेहोश हो गए। तब तक आप ये समझो उसी के मन में जो आगे बैठा हुआ था सिर काट देने के लिए, उसी के मन में दया पैदा हो गई जब कराह निकली। तो क्या कहा करते थे, कोई भी घटना घटे, कोई भी बात हो, सब मालिक पर छोड़ दिया करते थे, सब उन्हीं पर छोड़ दिया करते थे, गुरु पर छोड़ दिया करते थे। चाहे विधि रखे गुरु वही विधि रहिए। जिस तरह से गुरु रखें, जिस तरह से प्रभु रखें, उसी तरह से रहना है। हमको तो उनके शरणागत होकर के रहना है। जब सब कुछ उनको सौंप दिया, हमारा कुछ नहीं रह गया, तो जाही विधि रखें गुरु वही विधि रहिए। छाड़िए न हिम्मत और बिसारिए न नाम को। हिम्मत मत छाड़ो, हिम्मत हार जाते हो और नाम को भूल जाते हो, नाम का जाप नहीं करते हो, सुमिरन नूर नहीं करते हो, तो गुरु पर से विश्वास हट जाता है। तो जो गुरु कहें करो तुम सोई, वही करना चाहिए। तो वो महात्मा जी कहा करते थे, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। वही बात सरपंच को खराब लग गई थी, उसने कहा था मार डालेंगे। लड़का नहीं हो रहा था, लड़का हुआ, बोले अच्छा हुआ। फिर सरपंच का लड़का बीमार हुआ, आया महाराज बहुत बीमार हो गया। लड़का बोला अच्छा हुआ। 10 दिन के बाद जब मर गया फिर गया, महाराज लड़का मेरा खत्म हो गया। बोले अच्छा हुआ। अब इसी पर गुस्सा आ गई, अब बोला काट देंगे इनको। गया बैठ गया झाड़ में, जब शौच के लिए जाने लगेंगे शाम को दिशा मैदान के लिए, लेटरिन के लिए, तब काट देंगे। वही झाड़ी में बैठ गए। झाड़ी से पहले झाड़ थी जहाँ छुपा बैठा था, उससे पहले कांटा चुभ गया पैर में महात्मा जी को, गिर गए, कराहने लगे। अब वो आया, पानी से मुंह धोया, पंखा किया, कहा महाराज आपको बड़ी तकलीफ हो गई, कांटा चुभ गया। बोले अच्छा हुआ। तब उसका मत्था टनका, कहा सब बात में अच्छा हुआ, सब बात में अच्छा हुआ, सब बात में अच्छा हुआ, यही बोलते हैं। तब पूछा महाराज ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि आप हंसी में भी अच्छा हुआ, दुख में भी अच्छा हुआ, सुख में भी अच्छा हुआ, आपके लिए अच्छा हुआ, दूसरों के लिए अच्छा हुआ, अच्छा हुआ ही क्यों कहते हो। तब उन्होंने कहा अरे सरपंच, अरे अगर ये कांटा न चुभता मेरे पैर में तो तू मेरा गर्दन काट देता कि नहीं। बोल, अब तक ये मेरा गर्दन अलग हो गया होता तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। तो जो करता है अच्छा हुआ। कल मैं बोला था कि जो साधना करते हो और साधना में कोई दिक्कत आती है, साधना में कोई दिखाई सुनाई पड़ने वाली बात है और उसमें दिक्कत आती है, तो चिट्ठियाँ लिखो। कई लोगों ने चिट्ठी लिखा और अभी आज भी लिखेंगे। सुबह तक चिट्ठी आती रही है, रात से ही शुरू हो गई। कागज लिफाफा सब वहाँ रखवा दो प्रेम में, व्यवस्था कार्यालय में, और वहाँ इंक्वायरी पूछताछ हो जो पहले कब बैठते हैं सब लोग, वहाँ रखवा दो। और कोई आप लिखना चाहो, पूछना चाहो दे दो। लेकिन एक एक को कैसे बताया जा सकता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आज बताई जाएंगी, उसी से आपका शंका का समाधान होगा, और कुछ बातें आपके समझो जो रह जाएंगी बाद में बता दिया जाएगा। अगर बराबर सत्संग सुनते रहोगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुला भी लेंगे, आपसे बैठ करके भी बात कर लेंगे। तो कल से चिट्ठियाँ आनी शुरू होगी। तो एक प्रेमी ने लिखा कि बहुत बढ़िया मन लगता था, 5 मिनट में लीन हो जाता था, लेकिन मन कहाँ लग गया, पासपोर्ट में। अब कहते हैं पासपोर्ट बनवाने में ही मन लगा हुआ है, बनेगा नहीं बनेगा, रिन्यू होगा नहीं होगा, उसी में मन लगा हुआ है। तो अब जब उधर मन लगा होगा तो एक साथ दो हुए न बुआ लो और सब फेठा फुलाई का लो, एक साथ यानी मुँह भी फुला लो और हंसो भी। ये दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है। तो दुनिया को भी साथ में रखो, दुनिया को भी याद करो, प्रभु को भी याद करो, ये काम कैसे हो सकता है। मन ही याद करता है, मन ही याद कराता है। मन जब इधर की चीज़ों में लगा हुआ रहेगा तब आप ये समझो कि उसको मन कैसे याद करा पाएगा, आपको कैसे याद करेगा उस प्रभु को। इसलिए सब कुछ मौज पर छोड़ देना चाहिए, गुरु पर छोड़ देना चाहिए, ये विश्वास कर लेना चाहिए कि हमारे हित का होगा,
हमारे फायदे का होगा तो पासपोर्ट हमारा रिन्यू होगा, पासपोर्ट हमारा बनेगा। पासपोर्ट में ही क्यों मन लगाए हुए हो? मौज पर क्यों नहीं छोड़ देते हो? क्यों नहीं बोल जाते हो? हर किसी का पासपोर्ट थोड़ो है। देखो, ये नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को समझो। ये न सोचो कि हमारे लिए कड़ी बात बता रहे हैं, ये तो सबके लिए बता रहा हूँ कि उसी में मन मत लगाए रहो। मौज यानी समझो कि हमारे लिए अगर होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो हमारा पैसा भी जाएगा, हम पहुँच भी नहीं पाएंगे, तो बचत हो जाएगी आपकी, नहीं हो जाएगी। और अगर मौज होगी, समय आएगा तो हर काम समय से होता है, हो जाएगा। और भी चिट्ठियाँ लोगों की आई। देखो प्रेमियों, रुकावट आती है, बाधाएं आती हैं, उसका भी कारण है। कारण यह है कि हम लोग अनवरत किसको कहते हैं? लगातार समय नहीं देते हैं। किस में नहीं समय देते हैं? भजन में, ध्यान में, सुमिरन में समय नहीं देते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि आवश्यकताएं, ज़रूरतें ये ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि परिवार की तरक्की, परिवार के बारे में, घर मकान के बारे में, बिजनेस व्यापार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहाँ भी इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो प्रारब्ध में होगा वो जरूर मिलेगा। और गुरु पर विश्वास जब हो जाता है कि ये समर्थ हैं, ये सब कुछ हमको देंगे, जो ज़रूरत नहीं भी है, ज़रूरत पड़ेगी उसको भी देंगे, जो प्रारब्ध में, भाग्य में नहीं है उसको भी देंगे, तब तो जीव निश्चिंत हो पाता है। और नहीं तो मन उधर ही लगा रहता है। तो बस उधर जब लग गया, मन का क्या है कि जिधर भी लग गया बस उधर ही लगा रहता है। एक चीज़ अगर सोचने लगा तो नींद नहीं आएगी, वही सोचता रहे। और उसमें कितना सोचे? अरे वही चीज़ तो सोचनी, हमको ऐसा करना है, लेकिन वही बार बार सोचता रहता है मन, उसी चीज़ को बार बार सोचता रहता है। तो मन की ये आदत है। मन का काम है चलते फिरते रहना। मन चलता रहता है, लेकिन मन चूंकि शरीर में है, शरीर के अंदर में है। अब इससे जब अलग होगा, शरीर से जब अलग होगा, तब तो इससे कुछ नहीं कर पाएगा। या आपको गुरु के वचन याद होंगे कि जब भजन पर बैठो, ध्यान पर बैठो, तब भूल जाओ। किसको भूल जाओ? अपने शरीर को भी भूल जाओ, सारी चीज़ों को भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, परिवार और संपत्ति, सारी चीज़ों को भूल जाओ। केवल जो समय निकालो भजन ध्यान के लिए, सुमिरन के लिए, जिस काम के लिए, वही याद रखो, उसी में लगो। तो जब सब भूल जाओगे, उसी में जब लगोगे, तो मन ये कहाँ जाएगा? भागेगा। लेकिन शरीर जब कोई काम नहीं करेगा, मन के हिसाब से नहीं करेगा, न खाएगा, न जाएगा, न बोलेगा, न सुनेगा, शरीर एक जगह पर रहेगा, तो मन ये थक जाएगा। तब जिस काम के लिए आप बैठे हो, उस काम में यह मन लग जाएगा। और मन लग जाएगा तब समय जब दे दोगे उस समय पर, और बराबर जब बैठते रहोगे, तो तरक्की हो जाएगी। तरक्की क्यों नहीं होती है? तरक्की इसीलिए नहीं होती है कि समय नहीं देते हो, उतने में संतोष कर लेते हो, या अभाव आ जाता है कि हमको अब आगे तरक्की नहीं होगी। यह भी चिट्ठी आई कि पहले हमको मेलोनी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, अब हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अभी आगे कैसे बढ़ोगे आप? अभ्यास करोगे तब बढ़ोगे, छांटना पड़ेगा उसको, छांटोगे तब आपको सुनाई पड़ेगा। उसमें भी तरह तरह की बाधाएं आ जाती हैं। जैसे यहाँ बाधा घर में आ जाती है, जैसे कोई बोल ही दिया, बर्तन ही गिर गया खट से, या कोई कुछ और भी बाधा डाल दिया। जब बैठे हो, रात को बैठो, सब सोते रहें, तो रात को तो उठ नहीं पाते हो। आराम से बैठो, सोकर उठेंगे तब माला जपेंगे, तब ध्यान करेंगे। तो जैसे यहाँ कोई खटपट बोल दिया और खटपट हुआ, तैसे यहाँ समझो बाधा ये पड़ गई। और ऊपर भी बाधाएं वो आ जाती हैं। ऊपर कैसी बाधा आती है यह भी आपको बता दें। देखो प्रेमियों, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं अदृश्य, कल बताया था आपको, जिनको देखा नहीं जा सकता है। वो दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक अच्छी होती है, एक खराब होती है। तो वो समझो आपकी खराब शक्तियाँ तो बाधा डालती हैं,
शुरू में तो वही बाधा डालती हैं, और आगे बढ़ जाओ तो वो जो अच्छी अदृश्य शक्तियां हैं जिनको देवी देवता कहते हैं, वहाँ पे समझो वो भी बाधा डालती हैं। लेकिन शुरुआत में ही बाधा आ जाती है। ज़्यादातर लोगों को शुरुआत में बाधा आ जाती है कि जैसे ध्यान लगा था, तब तक मालूम पड़ा खटपट खटपट आगे से कोई जा रहा है, तब तक जैसे मालूम पड़ा कि कोई ऐसे हमारी तरफ आ रहा है। तो वो क्या है? वो जो है ये बाधाएं हैं। तो बाधाओं का भी उपाय आपको कल बताया था, उदाहरण देकर समझाया था, अपना अनुभव आपको बताया था। अब आप ये समझो कि और भी बाधाएं आती हैं। वो बाधाएं क्या आती हैं? वो जो रोकने वाली बाधाएं हैं कि ये आगे न बढ़ने पावे, ये जीवात्मा ऊपर न जाने पावे, तरह तरह का वेश बना करके आ जाती, तरह तरह का आदेश दे देती हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? जैसे कहा ना, सहजो कार्य जगत के गुरु बिन पूरे ना, और गुरु को राखो मस्तक पर जो सदा रहें सहाय। आप ये समझो, गुरु को अगर देखो, गुरु के बगैर कोई भी काम जगत का पूरा नहीं होता, संसार का, दुनिया का, गृहस्थी का। गुरु को बुलाना पड़ता है, गुरु से कराना पड़ता है। अब उनको भी लोग गुरु की तरह से ही मानते हैं, जो पुरोहित होते हैं। जन्म लेते उनकी ज़रूरत, मुंडन में उनकी ज़रूरत, शादी ब्याह में उनकी ज़रूरत। आप ये समझो, संस्कार के समय भी, अंतिम संस्कार के भी समय हाथ में कहते हैं भाई पंडित नहीं आए, बुला लो, पंडित जी को बुलाओ, पुरोहित जी को बुलाओ, संस्कार कराओ। उस समय भी ज़रूरत नहीं, वो भी गुरु की तरह से माने जाते हैं। सब मानता है, पूरा परिवार मानता है उनको, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं। नई बहू आई है, उसके बीच में बैठ जाएं, बच्चा पैदा हुआ है, छोटी बच्ची है, बच्चा है, वहाँ भी बैठ जाएं, दरवाजे पर भी बैठ जाएं, उनके लिए कोई रोक टोक है? कुछ नहीं। तो यहाँ भी ज़रूरत है, आप ये समझो। और वहाँ भी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? गुरु की ज़रूरत है। तो गुरु बताया आपको, हाड़ मांस के शरीर में तो रहते हैं यहाँ, उसी से उनकी पहचान होती है इन आँखों से। लेकिन अंतर में भी जो समर्थ गुरु होते हैं, जिस रूप में हम उनको गुरु बनाते हैं उसी रूप में मिलते हैं। लेकिन याद जब करें तब, कहा ना, कोटि कोटि मुनि यतन कराई और अंत नाम मुख आवत नहीं। आखिरी वक्त पर जैसे प्रभु का नाम जो बताया गया, जय गुरुदेव नाम, वो याद नहीं आएगा। लेकिन अगर नाम धुनी बोलने लग जाओगे, बराबर जय गुरुदेव नाम बोलते रहोगे, तब आखिरी वक्त पर भी मुँह से जय गुरुदेव निकलेगा। तो जय गुरुदेव जिसका नाम है वो आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे और मुसीबत को आपके दूर करेंगे। तो इसी तरह से आप ये समझो, जब गुरु को बराबर याद करते रहते हैं, गुरु मूर्त को कहा गया कि हृदय में बसा लो, मस्तक पर सवार कर लो, तब वो जो बाधाएं आती हैं वो हट जाती हैं, उनके सामने से बाधाएं हट जाती हैं। साधकों से पूछो, साधक सब बताते हैं, सब बताते हैं। इसी में हम बता दें, दो चार लोगों का नाम बता दें, इसी में बता दें या भी बता दें। भूत दिखाई पड़ रहा था, तब तक बाबा दिखाई पड़ गए। और वो भूत हट गया, डरवा रहा था, धमका रहा था, दबा रहा था, तब तक वो आ गए। अब जब याद करोगे तब तो, जो बच्चा याद करता है माँ बाप को, माँ बाप उसकी तरफ देखते हैं। देखो प्रेमी, ये सुमिरन क्यों कराया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो धनी पांच बताए गए, इनका लोक है, इनके लोकों से जाना रहता है। अब ये अगर मदद नहीं किए तो जाने में दिक्कत हो जाएगी। और रोक टोक अगर इनके दरबारियों ने कर दिया, द्वारपाल जिनको कहते हैं, गेट कीपर जिनको कहते हैं, तो इनके जो किला हैं, इनका जो बॉर्डर है, आप ये समझो वहाँ पर जो हैं वो जाने नहीं देंगे, तो इधर के इधर ही रह जाओगे। इसलिए इनको खुश करना पड़ता है। तो ये खुश कब होते हैं कि बार बार अगर किसी को याद करो तो खुश रहता है। भाई बहुत प्यारे हैं हमारे, हमको बड़ा प्रेम करते हैं, याद करते रहते हैं। आप देखो, जो बच्चा मम्मी 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 बोलता रहता, पीछे पीछे लगा रहता है, पापा पापा बोलता रहता है, उससे वो ज़्यादा प्रेम करते हैं। 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, लेकिन उससे वो ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए बराबर याद करते रहना चाहिए। तो इसीलिए सुमिरन कराया जाता है। अब आप ये समझो
कि सुमिरन को भी सावधानी से ही करना चाहिए। सुमिरन से क्या होता है? सुमिरन से एक खिंचाव होता है, एक प्रवृत्ति पैदा होती है अंदर में। किसके लिए पैदा होती है? भाव किसके लिए पैदा होता है? ध्यान लगाकर उनको देखने के लिए, भजन करके उनको सुनने के लिए, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए ये एक भावना जगती है, उनसे प्रेम पैदा होता है। विरह कब पैदा होता है? भगवान को भूल ही गए हो, प्रभु को याद ही नहीं कर रहे, याद आ ही नहीं रहे, क्योंकि याद हो नहीं रहे, कर नहीं रहे हो। कारण क्या है कि उनसे मिलने की इच्छा ही नहीं हो रही है, मिलने की इच्छा नहीं कर रहे। और चीज़ों में मन लगा हुआ है, उन्हीं चीज़ों की इच्छा करते हो, धन हो जाए, पुत्र हो जाए, परिवार बड़ा हो जाए, मान प्रतिष्ठा इज्जत वाली जगह मिल जाए, यही चीज़ें सोचते रहते हो। उनसे मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए तड़प तो बनाओ। तो वो कब तड़प बनती है? जब प्रार्थना किया जाता है, जब उनको प्रार्थना में क्या होता है, याद किया जाता है। जब प्रार्थना किया जाता है तब वो उस प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन मुंह से बोलते जाओ, हाथ से माला जपते जाओ, और मन कहीं और रहे, याद न करावे आपको, उनका रूप न याद करावे, उनको न याद करावे जिनकी प्रार्थना की जाती है, तो वो याद आएंगे? वो देखेंगे? नहीं देखेंगे। वो तो दोनों चीज़ देखते हैं। आप ये समझो कि जैसे सुमिरन में माला भी देखते हैं कि कर रहा है, और हमको देखना भी चाहता है, ये दोनों चीज़ देखते हैं। आप उनको इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो, लेकिन वो ऊपर से सब देखते हैं। नीचे बैठे हो, लेकिन आप अगल बगल के लोगों को नहीं देख सकते हो। अब मैं ऊंचाई पर बैठा हूँ, बहुत लोगों को देख रहा हूँ। इतने बैठे हैं यहाँ से वहाँ तक, पूरा देखो मैदान में सबको, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक बैठे हैं मैं सबको देख रहा हूँ। तो जो ऊपर रहता है, ऊंचे रहता है, वो नीचे वालों को सबको देखता है। तो वो उस वक्त पर जब भी प्रार्थना करो, तब जिसकी भी प्रार्थना करो, गुरु की करो, प्रभु की करो, जिसकी भी करो, उनको याद करो, उनको सामने ऐसे रखो। उनको जब याद करोगे तब वो देखेंगे, तब वो दया करेंगे। आप देखो, याद माने होता है दया। देखो, याद को उधर से पढ़ो, याद, द या दया। जब याद करोगे तब दया होगी। तो याद करना जरूरी है ना। कबीर धारा आगम की और सतगुरु दय लिखा है, उलटता है सुमिरन करे और स्वामी संग मिला। उलटता है कहा ना, उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा का मतलब यह नहीं होता है कि सिर नीचे पैर ऊपर करके बहुत से लोग शीर्षासन करने लगे। फिर शीर्षासन करेंगे तो भगवान मिलेंगे, तभी भगवान मिलेंगे, न समझ पाने की वजह से। उल्टा का मतलब इधर से ध्यान हटाओ और उधर की तरफ लगाओ। तो अब आप फिर समझो प्रेमियों की प्रार्थना जब हो तब ये समझो सत्संग क्यों सुनाया जाता है। सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है कि ये जिनकी प्रार्थना की जाती है वो हमसे दूर है। शरीर में भी रहें गुरु, लेकिन गुरु का स्थान ऊपर होता है। हर मंडलों में गुरु मिलते हैं, हर जगह गुरु मिलते हैं जो समर्थ होते हैं, हर जगह मौजूद मिलते हैं। जहाँ भी याद करो उनको मिलते हैं, जहाँ भी चाहते हैं अपना दरबार लगा देते हैं। उनकी ज़रूरत सबको है, सबको उनकी ज़रूरत। सब लोग प्रार्थना करते रहते हैं, अपनी मौज से कहीं भी अड्डा जमा देते हैं। किसी मंदिर में जमा दिया, यह मंदिर, अरे 1 से 1 मंदिर ऊपर है, वहाँ जमा दिया। कहीं जंगल में बैठ गए, कहीं जंगल में दिखाई पड़ गए, तो कहीं नदी के किनारे टहलते दिखाई पड़ गए, तो कहीं सब जगह मौजूद मिलते हैं। तो जब उनको आप याद करोगे गुरु को, तो वो आपको देखेंगे। तो उस वक्त पर उनके और आपके बीच में कोई होना नहीं चाहिए। अब उनके और आपके बीच का मतलब क्या होता है? आप और किसी चीज़ को मत देखो, किसी के बारे में मत सोचो, उन्हीं के बारे में सोचो और उन्हीं को देखो। इनकी प्रार्थना कर रहे हो तो प्रार्थना कबूल हो जाएगी, और प्रार्थना कबूल हो जाएगी तब भाव बन जाएगा आपका, आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा। और फिर आप सुमिरन करोगे। तो जब सुमिरन करो तो बताया गया 108 दाने का माला ले लो, 108 दाने का माला ले लो। जिस तरह सुमिरन करने के लिए बताया गया उसी तरह से बैठ जाओ, कपड़ा डाल लो, ऊपर से आँख मुँह बंद कर लो, और फिर आप जाप करना। यानी जाप अलग होता है और सुमिरन अलग होता है। जाप में तो खाली नाम लेते रहते हैं, ऐसे दाना ऐसे फेरते चले जाते हैं, लेकिन इसमें जिनका नाम लिया जाता है उनके रूप को याद किया जाता है। इसमें देखो, ये जो चले गए
उनको लोग देख नहीं पाए। कौन चले गए? दुनिया संसार में आए और काम करके चले गए। जिनको लोगों ने भगवान मान लिया, देवी देवता मान लिया, जिनको आप ये समझो कि उनका एक तरह का उदाहरण देकर किसी रूप में आप नहीं बता सकते हो कि वो इस तरह के थे। लेकिन ये जो आपको अन्य रूप बताए गए, इनको आप यहाँ देख सकते हो, इनको यहाँ देख सकते हो। आप ये समझो जो भी बताया गया उनको आप देख सकते हो, उसकी एक कल्पना आप यहाँ कर सकते हो। एक चीज़ बीच में और बता दें, एक चिट्ठी यह भी आई कि भाई 5वां रूप का यानी कैसे ध्यान लगाएं, उसको तो हमने देखा नहीं, बात तो सच है। लेकिन वो जो प्रकाश है उनका, उसकी आपको कल्पना करनी है। जैसे कमरा है, कमरे में एक ट्यूबलाइट लगा दो, कम रोशनी रहेगी। 2 लगा दो, ज़्यादा हो जाएगी। 3 लगा दो और ज़्यादा हो जाएगी। 4, 6, 8, 10 लगा दो, बहुत तेज रोशनी हो जाएगी। तो ट्यूबलाइटों को थोड़ा देखा जाता है, ट्यूबलाइट नहीं देखा जाता, रोशनी देखा जाता है। हर कोई रोशनी देखता है कि देखो इसमें कितनी रोशनी है, तो उसकी कल्पना करनी है। अब आपको नामदान जब देंगे तो और स्पष्ट कर देंगे आपको, अभी इस वक्त पर सत्संग में बताना ठीक नहीं है। तो ये भी एक शंका थी, वो भी आपको बता दिया। तो प्रेमियों, यानी जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो, मन वहीं रहना चाहिए। नहीं तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमान, और मनुआ तो 34 फिरे, या तो सुमिरन है, सुमिरन कबूल नहीं होता है। और सुमिरन जब ये नहीं कबूल करते हैं तब ये ध्यान और भजन में मदद नहीं करते हैं, इसलिए आगे तरक्की नहीं हो पाती है। तो सुमिरन भी जरूरी है, और एक बार में न बन पावे तो इसीलिए कहा गया 2 बार भी कर सकते हो। और सुमिरन अगर ठीक से नहीं हुआ, खंडित हो गया, तो फिर कर सकते हो। खंडित में क्या होता है, माला जप रहे हैं, बस नींद आ गई, अब छूट गया। अब छूट गया तो कौन सा माला कहाँ कर रहे थे, हाथ से ही छूट गया। होता है ऐसा, थक जाता आदमी, नींद नहीं पूरी होती है या कमज़ोर शरीर रहता है, हो जाता, तो दोबारा फिर कर लो ना। अगर उस समय हो पावे, उठ जाओ, मुंह धो लो, सोचो हमारे पास यही समय है, मुंह धो लो, हाथ पैर धो लो, फिर बैठ करके कर लो। और अगर आपके पास देखो फिर समय मिल जाएगा, छोड़ दो काम, आप समझो आराम कर लो, उसके बाद फिर कर लेना। लेकिन यह भी देख लो कि गैप न होने पावे, समय न निकल जाए आपका। समय बहुत मिलता है लेकिन टाइम टेबल नहीं बन पाता है उसका। इसलिए देखो, बच्चियों की चिट्ठी आई जो पढ़ाई भी करती हैं और साधना भी करती हैं, उसमें भी आप समझो समय निकाल लेती हैं। अब कोई बच्ची ये कहे हम तो पढ़ रहे हैं, हमको कंपटीशन में आना है और हमको जो टॉप करना है, वो टॉप नहीं कर पाती हैं। और वे बच्चे और बच्चियाँ जो समय निकाल करके सुमिरन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, वो बच्चे IAS कंपटीशन में मेरिट ले आते हैं। और ना अगर आपको विश्वास हो, नाम बता दूंगा, पोस्ट बता दूंगा, जगह बता दूंगा जहाँ पर पोस्टेड है इस समय, तो उसमें ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। तो समय तो बहुत मिलता है, विश्वास होना चाहिए, करने की ज़रूरत है। अविश्वास जब हो जाता है तब आप पे समझो आदमी नहीं करता है, तो विश्वास के साथ किया जाए। अब ध्यान में क्या दिक्कत आती है, ध्यान में क्या बाधा आती है? ध्यान में भी यही बाधा आ जाती है। क्या बाधा आ जाती है? यही मन नहीं लगता है। पूछो तो मन कहोगे मन नहीं लगता है। अब मन ये झीना मन होता है महीन पतला, और मन मोटा, 2 तरह का बताया गया। तो मोटा क्यों होता है? मोटा इसीलिए होता है जैसे खान पान गलत हो गया। खान पान, आप तो कुछ लोग कहोगे मैं तो शाकाहारी हूँ, हमारे पिताजी भी शाकाहारी हैं, जन्मजात मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन जो और चीज़ें कल बताई गई थी कि मिलावट लोग कर देते हैं, उस पर आपका मन चला जाता है। जबान में लग गई वो चीज़, चटपटी चीज़, मीठी चीज़, खट्टी चीज़ लग गई तो वो नहीं छूटता है आपका। देखो कहते हैं ना, मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ऊपर भी ठगी हो जाती है। किसकी ठगी हो जाती है? आत्मा। यमराज के दूत ही ठग लेते हैं। कैसे ठगते हैं ये भी बता दें। जब इसको खाली कराने के लिए आते हैं तो उनको भी तो सजाई मिलती है, यमराज के दूत बना दिए गए,
उनको भी सजा मिलती है। देखो, एक जज ऐसे होते हैं कि जो जान बचा लेते हैं, एक वकील ऐसे होते हैं जो जान बचा लेते हैं, और एक ऐसा होता है कि जो जल्लाद के घर में पैदा हो जाता है उसको फांसी देना ही देना रहता है, उसका धर्म वही बन जाता है, कर्म वही बन जाता है, तो वो छूटे। पश्चाताप करता है वो, जब समझो कि छटपटाता है कोई, जब तकलीफ होती है तो रहता तो है वो कपड़े के अंदर ही, लेकिन उसको कुछ अंदर से महसूस होता है, लगता है, तो वो चीज़ छूट जाए। ऐसे ही आप ये समझो कि इसमें होता है कि छूट जाए ये चीज़। कौन चीज़ छूट जाए? ये जो जमदूत आते हैं जीवों को मार करके, रगड़ करके, तकलीफ दे करके, छटपटाते हुए निकाल करके शरीर से ले जाते हैं, और वे चाहते हैं हमारा काम छूट जाए। तो कर्मों की सजा बस उनको भी उस योनि में जाना पड़ता है। तो वो क्या चाहते हैं कि इसके जो अच्छे कर्म हैं उसको हम ले लें। जैसे आजकल नियत खराब होने वाले, तलाशी लेने वालों की जब हो जाती है तो जाते हैं तो कुछ जमा करते हैं, कुछ जेब में रख लेते हैं। ऐसे ही वो समझो वहाँ भी ठग खड़े रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, और यहाँ भी ठगी हो जाती है। यहाँ भी अभी ये घोषणा कर दी जाए कि यह साधक है तो अभी उसके पीछे पड़ जाएंगे लोग, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि कामधेनु कल्प वृक्ष अरिमा गरिमा महिमा लगमा ये सब सिद्धियां हैं, ये सब उसका कदम चूमने लगती हैं। अब वो बता दिया जाए साधक है तो तमाम समस्याएं लेकर लोग पहुंच जाएंगे, और वो जो शक्ति है उस शक्ति से वो उसको ठीक करेगा, वही शक्ति फिर छीड़ हो जाएगी, तब फिर उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ भी बाधाएं हैं। जो भी संत हैं, जो भी आप ये समझो साधक अच्छे हैं, वो अपने को छिपा के रखते हैं। उनको अगर कह भी दिया जाए, आज देखो अच्छे अच्छे साधक हैं, एक साधक है कोई, बहुत साधक हैं, और कह दिया जाए कि आप ये समझो कि तुमको हम अपनी जगह देते हैं, तुम चलो सत्संग सुनाओ, नामदान दो, तैयार नहीं होगा। विश्वास है उसको, लेकिन इच्छा उसकी नहीं होगी। जब ये कहोगे कि नहीं हमारी इच्छा है या हम चाहते हैं, जब आदेश मिलेगा तब कहेगा आदेश अगर है आपका तो पालन करना है, लेकिन अब कुछ इच्छा नहीं रह गई। अब आप ये समझो देखने से ही पता चल जाता है कि इसके मन में क्या है। अब जिसके अंदर इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, जो ये चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है? एक तो सेठ जी बिल्ली पाले हुए थे, तो बिल्ली आकर के बैठ जाती थी। कहाँ बैठ जाती थी? जब सेठ जी खाने लगते थे, और जब सेठ जी खाकर चले जाए तो दूध घी बढ़िया माल चीज सेठ खाते थे, तब बिल्ली जाती थी उसको चाटती थी, बिल्ली चाटती थी। अब ऐसा करते थे सेठ जी कि बहुत से लोग अन्न की कदर करते हैं, अन्न को देवता मानते हैं, अन्न को फेंकते नहीं हैं, और कहते हैं यह अन्नदाता है, आज अगर हम फेंक देंगे इसको तो कल हम इसी के लिए आप समझो मोहताज हो जाएंगे, हमको सजा मिलेगी। इसी अन्न देवता को डॉक्टर हमसे हटा देंगे, कहेंगे कि सब्जी का पानी पियो, फल खाओ, तो यह अन्न हमसे अलग हो जाएंगे। तो वो सब चाट करके, हाँ पे समझो, और ऐसे पोंछ करके चाट करके और पानी पी करके आप पे समझो पानी डालकर थाली को पी लेते थे। जब उनको जानकारी हो गई इस बात की तो भी बिल्ली आवे बैठी रहे। तो एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो महात्मा जी को आमंत्रित किया था तो महात्मा जी को भोजन कराया, और फिर महात्मा जी ने कहा भाई आप भी भोजन कर लो, तो वो भी बैठे, और वो बिल्ली तो भी आई बैठ गई। तब सेठ जी से महात्मा ने कहा कि देखो ये कौन है? बोले हमारी पालतू बिल्ली। कहे कि आती हम जब खाते हैं तो बैठी रहती है, ऐसे यहीं बैठ जाती है। तो बोले कि जानते हो ये क्या सोच रही है? कहे नहीं जानते हैं, बताइए आप। तो कह रहे हैं कि ये अंधे हो जाए तो हम इनके थालिब खाने लग जाएं, और देखेंगे अगर देखेंगे आप ये समझो तो हमको हटा देंगे, और अगर ये अंधे हो जाए तो हम इनके साथ ही खा लिया करेंगे, बचे चाहे न बचे, ये सोच रही है। तो अभी आप ये समझो कि कुछ ऐसी महत्वाकांक्षा जिनके अंदर रहती है, इच्छा रहती है,
वो तो यही सोचें कब आंख बंद हो जाए और हमको मिल जाए और हम जगह पा जाएं, हम ऐसा कर लें। तो देखो ये तो बात की चीज़ है, ये तो समझो अभी तो कोई बात नहीं। अभी तो अटकल भी आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अभी तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ही उत्तराधिकारी जिनको मानते हो वही काम कर रहा है। उत्तराधिकारी की तो अभी कोई बात ही नहीं है, वो तो समय पर आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन बीच में एक बात आ गई तो उदाहरण आपको दे दिया, बता दिया, समझा दिया उदाहरण के रूप में। तो देखो प्रेम, आप जो है वो बचो, किससे बचो? अगर साधना करना है पर धन पर नारी से बचो, दूसरे के धन पर मोह मत करो और हमेशा अपने मेहनत की कमाई का खाना पसंद करो। कम से कम दूसरों से सेवा करो, बल्कि सेवा भाव अपने अंदर रखो कि हम दूसरे की सेवा कर देंगे। हो सकेगा हम परमार्थ करेंगे, मदद ही करेंगे। हमको मदद की ज़रूरत नहीं है, हमको और किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हमको औरों से क्या रिश्ता, एक रिश्ता तुम्हारा निभाता चलो, एक गुरु का रिश्ता और एक प्रभु का, जिसने हमको एक बार मौका दिया, शरीर दिया, उसका यानी समझो हम रिश्ता निभाते चलें। ये सोचने की ज़रूरत है। और साधना तो करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं कर पाओगे फिर जन्म लेना पड़ेगा और उसमें करना पड़ेगा, तभी पार हो पाओगे। और कोई रास्ता है ही नहीं जीवात्मा के पार होने का। और नहीं तो जैसे ही समय रोना धोना लगा हुआ है, दुख लगा हुआ है संसार में, इसी तरह से दुख झेलते रहना पड़ेगा। आपके समझो हर योनि में तकलीफ होती है, जन्मते वक्त मरते वक्त भी तकलीफ होती है। जान उसमें भी बचाना पड़ता है, जैसे इसमें भी आप लोग जान बचाते हो, उसी तरह से उसमें भी बचाना पड़ता है। क्योंकि आहार को ही आहार कर लेता है। एक पक्षी देखो छोटे कीड़े को खाने के लिए दौड़ता है, तब तक दूसरा पक्षी उसी के ऊपर हमला कर देता है। तो ये सब योनियों में जाना पड़ेगा, परेशानी झेलनी पड़ेगी। अभी आपको नहीं पता है कि राजस्थान के जो पक्षी वहाँ जन्म ले लिए, जो वो कहाँ जाएं, वो प्यासे मर जाते हैं। जो समुद्र में जहाज के ऊपर बैठ गया पक्षी, वो कहाँ उड़ करके जाएगा इतना दूर, वहीं उसकी जान निकल जाएगी। तो अब आप इस बात को समझो, उन सब योनियों में जाना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो थोड़ा त्याग कर लो, थोड़ी तपस्या कर लो। देखो ये भी बता दें आपको, असर आता है, अन्न का असर आता है। बुद्धि खराब हो गई, आपको दृष्टांत पीछे सुनाए गए, बराबर कुछ लोग सत्संग सुनते रहते हो कि वो पठान मोदी, जिसको आप ये समझो कि जो चोरों का अन्न खा के आया था दावत में, उसका क्या असर हुआ था। ऐसे अन्न का असर होता है। अन्न का दोष, संग का दोष, स्थान का दोष लगता है। देखो सत्संगी है कोई, भजनानंदी है कोई, दूसरा भी सत्संगी है, दूसरा भी भजनानंदी है, लेकिन अगर उसकी कमाई का खाता है तो आप ये समझो कि उसका भी असर आता है। अपने में से उसको भी देना पड़ता है। किस में से देना पड़ता है? भजन में से देना पड़ता है। अब अगर अथाह हो गया, धन हो गया, उसमें से कुछ देना भी पड़े, जो करोड़पति हो गया, 10-20 हजार लाख देना भी पड़े, तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन थोड़ा ही है, वो भी चला जाएगा तो कैसे काम बनेगा। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो लेना देना है, कर्जा है, ये भी तो अदा करना है, और शरीर को चलाने के लिए वो भी इंतजाम करना है। तो ये सब इंतजाम कर लो, लेकिन होशियारी के साथ, कहीं लुट न जाओ, कहीं छल न जाओ, कहीं पहुँच न जाओ। इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा धन हमारी बुद्धि खराब करेगा, कौन सा साथ हमारा बुद्धि खराब करेगा, कौन सा लालच हमारी बुद्धि को खराब करेगा, कौन सा हमारे मन को परमार्थ से हटा देगा, भजन से हटा देगा, गुरु से दूर कर देगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब कहोगे कर्जा, तो कर्जा तो भाई अदा करना पड़ेगा। और गुरु चाहते भी कि एक दूसरे का कर्जा अदा हो जाए, तो उनके पास तो सब तरीका होता है। कैसे ये भी बता दें। इतने आदमी बैठो, यहाँ 1,00,000-1,50,000 आदमी शरीक हुए होंगे सब मिला करके 3 दिन में, और इतने आप बैठे होगे कम 50,000 आदमी इस समय कम से कम। मैं देख रहा हूँ जहाँ तक आदमी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक जगह के तो हो नहीं, बहुत जगह के हो। अब किसी भी जन्म का कर्जा अगर किसी से रहा है तो उसको अदा कैसे करोगे? इसी में अदा हो जा रहा है। किसी को धक्का लग गया, कोई आटा दे गया भंडारे में, कोई बना दिया, कोई सफाई कर दिया, कोई पत्थर रख दिया,
कोई पानी परोस दिया, कोई कुछ कर दिया, इसी में लेना देना आधा हो जाता है। अब ये जो होशियार लोग हैं, परमार्थी लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम दूसरे का क्यों खाएं, दूसरे से पत्तल अपनी क्यों उठवाएं, हम दूसरे से अपनी सफाई क्यों करावें, और कराएंगे तो उसमें लेना देना अगर होगा हमारा उसका कर्जा होगा तो आधा होगा, और नहीं तो हमारे ऊपर लगेगा। ये तो होशियारी रखनी चाहिए, लेकिन इसमें आधा हो जाता है। आपको दृष्टांत में सुनाया कि 100 जन्म का कर्जा, और महात्मा ने 1 घंटे के सपने में अदा करा दिया। तो तरीका होता है कर्जा अदा कराने का। कर्जा अभी अदा करना जरूरी है, सब काम जरूरी है। अब मान लो संबंध किसी से हो गए तो कहते हैं ना कि होशियारी रखो, बच्चों पर ध्यान रखो, क्योंकि किसी भी आप ये समझो कि तरफ उनका दिमाग अगर चला गया, मन अगर चला गया, तो उनका मन नहीं मानेगा। बुढ़ा आदमी अगर कोई सोचे हम ये चीज़ खाएं, सोचे हम ऐसा कोई काम करें, तो शरीर साथ नहीं देगा, इसलिए वो उससे बच जाएगा। लेकिन ये जो युवा हैं, ये जो बच्चे हैं जिनका खून तेज चलता है, उनके दिमाग में जो चीज़ आ जाएगी उसको वो करेंगे ही करेंगे। इसीलिए देखो बच्चे और बच्चियां जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे और बच्चियां गलत लोगों के साथ पढ़ करके आदत खराब कर दे रहे हैं, यानी खान पान अपना चरित्र खराब कर दे रहे हैं। तो ये आदत जल्दी छूटती है? नहीं छूटती है। कितना भी आप समझो, मान लो मन चला हो गया कोई लड़का, मन चली लड़की हो गई, अब आप तो कहते हो भाई बंधन में बांध दो, और लोग भी कहते हैं कि बंधन में बांध दो। तो बंधन जब हो जाएगा तब ये अपनी आदत से अलग हो जाएंगे। लेकिन बंधन में बंधने के बाद भी मैं देख रहा हूँ इस समय आदत नहीं छोड़ती है, वो आदत नहीं छोड़ती। इसीलिए देखो खून हो रहा है, इसीलिए कत्ल हो रहा है, इसीलिए फांसी लगा रहे हैं लड़के लड़कियाँ, ये सब इसी वजह से हो रहा है। अब एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे यानी आप समझो कि छूने से पता चलता है कि इनको बुखार है या इनका हाथ ठंडा है, ऐसे ही उसमें से दोनों में से, पुरुष और स्त्री दोनों में से अगर किसी के अंदर खराब आदत हो गई, चरित्रहीनता हो गई, और कोई दोनों में से बहुत एक भजन आनंदी है, तो भी उसका भी असर आता है, उसका भी असर आता है। अब यह है कि उस वक्त पर आपको जब साथ निभाना है, समाज की मर्यादा को आपको बनाए रखना है, और आप एक वैदिक तरीके से शादी करके लाए हो, देवताओं को साक्षी बना करके, हाथ पकड़ करके तो निभाओ। लेकिन समझाते रहो, बताते रहो। रिएक्शन जिसको कहते हैं, प्रतिशोध जिसको कहते हैं, विरोध जिसको कहते हैं, थोड़े समय के लिए बंद कर दो, और भजन में ज़्यादा समय दो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बच्ची हो, आप इस बात को ज़्यादा समय दो। तो वो जो भजन का प्रताप है, ये जो आधार ऊपर से उतरेगी, आपके शरीर के अंदर रहेगी, वो बनाने से, खिलाने से, उनके एक दूसरे के स्पर्श से आपके समझो मन बदल जाएगा, मन में बदलाव आ जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सबके हित वाली चीज़ें हैं, सबके फायदे वाली चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बताया है। अब रही बात ये कि जो और भी चिट्ठियाँ आई, अब मन नहीं लगता है, पहले लगता था, पहले दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता, ये सब यही सब कारण है। बाधाएं बीच में आ जाती हैं, और उन बाधाओं की वजह से कर्म ऐसे बन जाते हैं कि वो ध्यान में, भजन में कर्म बाधा डालते हैं। वो बाधा जब बीच में पड़ जाती है तब मन नहीं लगता है, रुकावट जो आ जाती है इसी वजह से आ जाती है, और या तो कहीं गलती बन जाती। जो बार बार कहा जाता है कुछ दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, मत बताओ, बता देते हो, बोलेपन में बता देते हो, बोलेपन में भी बता देते। कैसे? एक जगह है राजस्थान, वहाँ मध्य प्रदेश में, सागर जिला में, तो मैं उधर से आ रहा था गाड़ी से, 2 लोग थे, एक गाड़ी चलाने वाले थे, मैं था, तो एक मास्टर साहब थे, अब तो नहीं रहे होंगे वो। रोका उन्होंने इसे, गाड़ी घंटा जब देखा दूर से, दौड़ के गए, रुको रुको रुके। तो जब वहाँ पर रुके, आप ये समझो, तो वो बोले तो उतरो, कुछ नाश्ता पर, सुबह का समय था, और सुबह मुझे पहुँचना था, एक जज साहब थे, प्रेमी थे, उनसे मिलना था। तो मैं सोचा कि वो कोर्ट जाने से पहले घर पर मिल जाएंगे, अच्छा रहेगा,
जल्दी चलेंगे। जल्दी चल दिया था जहाँ से रुके थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती ले गए। तो वो चले गए अंदर कुछ बनाने के लिए, हलवा वलवा बनाया था उन्होंने जल्दी फटाफट। अब वो जो उनकी थी बुढ़िया माता जी आई, बैठ गई वहीं पर। कहा होगा उन्होंने चलो वहाँ बैठो, बैठ गई। तो हाल चाल पूछा, माता जी ठीक है? हाँ। अब न उनके पास कोई बात करने का, न मेरे पास बात करने का, क्या बात करें। फिर हमने कहा कि माता जी आप भजन किया करो। बोले हाँ भैया हम करते हैं भजन, हमको सुनाई पड़ता है। तो हमने कहा बताया मत करो। बोले नहीं बताते नहीं हैं, हम तुमसे कह रहे हैं कि हमको सुनाई पड़ता है, बताते नहीं। इतनी भोली। कहते ना भोले भाव मिले रघुराई, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद न भावा। निर्मल मन जिनका होता है, छल कपट जिनके अंदर नहीं होता है, उन्हीं को प्रभु ज़्यादा प्रेम करते हैं, भाते हैं। उनके हृदय में जल्दी बैठ जाते हैं कि जहाँ ज़्यादा इन सब चीज़ों की गंदगी नहीं होती है, सफाई होती है, निर्मलता होती है। तो भोलेपन में भी लोग बता देते हैं, लेकिन वो उसका भी नुकसान होता है, भोलेपन का भी नुकसान होता है, इसलिए बताना नहीं चाहिए। इसीलिए कहता हूँ चिट्ठियाँ लिखो और किसी के हाथ में मत दो। आप लिफाफा बंद कर दो, लिफाफा नहीं है लिफाफा ले लो यहाँ, और दफ्तर वाले आप लिफाफे की व्यवस्था करा दो यहाँ। तो अब आप ये समझो समय ज़्यादा हो रहा है, 3 घंटा हो रहा है आपका। तो देखो प्रेमियों, अब तो है चली चला का बेला, और शाम की कोई गारंटी नहीं है कि होगा। ध्यान भजन तो होगा, और स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की दया हुई, 3 दिन हाजिरी दे दिया यहाँ करके। तो आपके समझो स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आ जाऊँगा मंच पर, यहाँ हो वहाँ हो, जहाँ रोज होता है जहाँ भी होगा। नहीं तो अब आप लोग अपने हिसाब से प्रस्थान की करो तैयारी। लेकिन जो मीटिंग करने वाले हो, जो सेवा करने वाले हो, यहाँ पर आए हो, तो विस्तार किया है आपने, इसका सिमटाव कर देना, सिमटाव करवा के जाना। और कुछ भंडारे वाले आप रुक जाना है। ये जो सेवादार रुक रहे हैं इनको कोई खाने की दिक्कत ना होने पावे। व्यवस्था जो आप लोग देख रहे हो, समझ लो कि 2 दिन का कार्यक्रम और बढ़ गया तो पानी की, पेशाब की और लाइट की, किसी चीज़ की इनको कमी ना होने पावे जो प्रेमी रुकेंगे। और जो मीटिंग के लिए आप लोगों से कहा गया था, तो मीटिंगें तो पता चला है हमको हुई हैं, लेकिन रूपरेखा उसकी नहीं बन पाई है कि कैसे आप ये समझो कार्य को आगे बढ़ाओगे, कैसे एक दूसरे का तालमेल करके बैठ करके योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से काम करोगे, इसकी रूपरेखा नहीं बन पाई है। तो आप लोग अभी मीटिंग कर लो, अभी बैठ जाओ। कौन लोग बैठोगे? प्रांत के जिम्मेदार, और ये जो मीटिंगें करवाते हैं ये लोग, और ये जो संस्थाएं हैं, ट्रस्ट है अपना, उसके मेंबर और पदाधिकारी, और बैठ करके सारी योजना बनाओ। जो जरूरी काम है तुरंत करने का है उसकी रूपरेखा बनाओ, जो बराबर चल रहा है उस रूपरेखा की समीक्षा करो, उसमें कम ज़्यादा कैसे कहाँ किस प्रांत में हो सकता है, कैसे क्या, उसकी एक रूपरेखा बनाओ। और आप ये समझो कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है, व्यवस्था में अगर कोई कमी है तो उस व्यवस्था की कमी को पूरा करो। जो भी यानी समझो कि सदस्य हैं आपके प्रांतों के, उसमें भी घटाओ बढ़ाओ, जो करना है आप कर लो। जो संस्थाएं बनी हैं उनके मेंबरों को भी आप काम दो, जो जिस काम के लायक है, जो प्रांत के लोग हो आप उनसे क्या अपेक्षा करते हो, वो आपकी क्या मदद कर सकते हैं, उनसे आप मदद लो, उनसे आप काम लो। और वो भी व्यवस्था में अगर कहीं कोई कमी हो तो उस कमी को पूरा करो। ये सब काम करो। आज का दिन जो है आप इसमें दो और समय निकालो और मीटिंग करो। देर भले लगाए, लेकिन आप फिर समझो देर आए दुरुस्त आए, आपकी व्यवस्था ये दुरुस्त हो जाए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद फिर मीटिंगें होंगी, कुछ दिनों के बाद सब लोग इकट्ठा होंगे, इसलिए इसको आप कर लो। अब समय आप लोग निर्धारित कर लो, 8 बजा है, 9 बजे करोगे, 9:30 बजे करोगे, क्योंकि 1 घंटा का समय भी चाहिए। यहाँ सत्संग में बैठे होगे तो आपको नाश्ता पानी करना है और भी दैनिक क्रिया करनी है, उस हिसाब से देख लो कि कब शुरू करेंगे। जगह निश्चित कर लो, जिम्मेदार लोग जो प्रांतों के हो और जो संस्था के हो, जो ये मीटिंग कराते हो, आप लोग सब बैठ जाओ एक जगह और योजना बनाओ।
आवश्यकता होगी तो मैं भी आ जाऊंगा। मैं आप लोगों से अलग नहीं, ये मत सोचो कि बाबा बुढ़ा हो गया। ओ बाबा को अपनी हिम्मत बहुत है और गुरु महाराज पर भरोसा है, वो ताकत देते हैं। निराश हो रहा था कि शायद न कर पाऊंगा, और पहले दिन आया हूँ जो लोग थे आपने देखा होगा, लेकिन ऐसी दया हुई कि कोई कहेगा बीमार है। बोलो जय गुरुदेव। तो इस कार्यक्रम का हो रहा है समापन, और एक प्रार्थना के बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। फिर शाम को जब घंटी बजेगी, शाम को जिस टाइम बजती है उससे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकती है, तो जब बजेगी तब आप लोग बैठ जाना आकर के। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, हर कर देखो जरा, मोहि दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहार, सुरति भी गए अमीरस धार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी बिनती सुनो रर प्यार, घट उमगाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, ये गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा,
रहा पुकार पुकार, हर कर देखो जरा। हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो ये जय गुरुदेव नाम बराबर याद रखना, यह गुरु महाराज का जगाया हुआ प्रभु का नाम है। यह शरीर के साथ जोड़ लो तो यह शरीर की रक्षा में, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति में, शरीर के लिए ये नाम समझो कि एक तरह से जय गुरुदेव नाम या अमृत की तरह से है, यह संजीवनी की तरह से है। इसलिए जय गुरुदेव नाम को मत बोलना और बराबर बोलते रहना, अंदर अंदर बोलते रहो, चलते फिरते बोलते रहो, नाम धुनी बोलो, कैसे भी हो जय गुरुदेव नाम रट जाए, याद हो जाए, हृदय में बस जाए, ऐसा बसाओ कि निकले ही नहीं अंदर से। बोलो जय गुरुदेव।